Hi guys, how are you all? I hope you all are good, and I am also good. See, I welcome you all to our online classes. देखिए, so we are not able to meet face to face due to the lockdown situation or the pandemic situation. So we have nothing to do but just continue our online classes. ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, वो एचएस सेकेंड ईयर का फ्रॉम पार्ट बी. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. देखिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. आई एम योर फ्रेंड शाबुल हुसैन लश्कर. सो देखिए, अच्छा, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. ठीक है, ये चैप्टर को दो ही पार्ट में तोड़ा गया है. ठीक है, एक पार्ट रिलेटेड टू इशू एंड वन पार्ट इज रिलेटेड टू रिडेम्पशन. इशू मीन्स व्हाट वी हैव स्टडीड वेरी वेल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ एट द टाइम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, राइट. सो इशू हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए थे. सो इशू एंड रिडेम्पशन. इशू मतलब हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे मार्केट से ना. और नेक्स्ट रिडेम्पशन मीन्स व्हाट रीपेमेंट. इसको रीपेमेंट करेंगे ना. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा, ये चैप्टर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? बेसिकली हम लोग वही मतलब जर्नलिटी पास करने जा रहे हैं. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ जर्नलिटी. वी आर गोइंग टू पास टू टाइप्स ऑफ जर्नलिटी. वन रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड अनदर वाज इशू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. सो ये दो टाइप की मतलब जर्नलिटी हम लोग सीखने जा रहे हैं. ठीक है, अच्छा, बेसिकली हम लोग जर्नलिटी जाना है. तो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर. नाउ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, आई होप मतलब एक सवाल तो तुम लोगों का माइंड में घूम रहा होगा कि डिबेंचर होता है क्या, व्हाट इज डिबेंचर, राइट. सो चले इसको देख लेते हैं. अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐसे तो डेफिनेशन तो बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन पिकअप किया. तो चलो इसको देखते हैं. अच्छा, इससे पहले और एक बार मैं देखिए, मान लो अभी देखिए ये कंपनी है. ठीक है, ये मान लो मिस्टर सांबोडी. ओके, ये कंपनी, ये मिस्टर सांबोडी. ये कंपनी मान लेते कि एबीसीडी लिमिटेड. ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड. कंपनी को पैसा चाहिए. ठीक है, कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए. पैसा की जरूरत है. और हम एज्यूम करते हैं कि ये मिस्टर सांबोडी, ये बंदा है, इसके पास पैसा है. ठीक है, मतलब अवेलेबल पैसा है वो इन्वेस्ट करने के लिए. तो कंपनी ने इसको मतलब ये मिस्टर सांबोडी को अप्रोच किया एंड कहा कि भाई हम लोग तेरा पैसा चाहिए. मतलब एज्यूम करते कि 5 लाख चाहिए. ठीक है, 5 लाख चाहिए. तो कंपनी ने कहा 5 लाख पैसा चाहिए, मैं 5 साल बाद तुम्हें लौटा दूंगा, पैसा रिटर्न कर दूंगा, एंड ईयरली और हाफ ईयरली जो भी हो मैं इंटरेस्ट पे करते रहूंगा. सो इस तरह का एग्रीमेंट हुआ. तो मिस्टर सांबोडी ने सोचा कि जब पैसा तो है तो मैं दे सकता हूँ. अच्छा, इसने कहा कि अच्छा भाई पैसा तो दे दूंगा. अच्छा, 5 साल बाद मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा कि मैं तुम्हें कह सकूंगा, मैं तुम्हें चार्ज कर सकूंगा कि मैंने आज से 5 साल पहले तुम्हें ये 5 लाख रुपीज दे दे. ये क्या प्रूफ है मेरे पास? प्रूफ क्या है? तो कंपनी ने कहा बात तो सही है भाई, चलो इसका एक प्रूफ दे दे. चलो अच्छा, ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं ना. कंपनी ने कहा डॉक्यूमेंट मांगा. ठीक है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंपनी का नाम रहेगा, कितना डिबेंचर मतलब कितने का डिबेंचर है, कितने मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन मैच्योरिटी डेट, ये मिस्टर सांबोडी का नेम भी रहेगा, कंपनी का नेम भी, कॉमर्शियल भी रहेगा. यहाँ पे कंपनी एग्री करेगी कि अच्छा मैं तुम्हें मान लेते कि एट द रेट 10% करके इंटरेस्ट देते रहेगी कंपनी. ठीक है, मान लो हाफ ईयरली ईयरली जो भी हो 10% का इंटरेस्ट पे करते रहेगी कंपनी. ठीक है, मिस्टर सांबोडी को. ओके, एंड इंटरेस्ट तो पे करते रहेगी एंड 5 ईयर के बाद वो पैसा रिटर्न कर देगी. सो यहाँ पे डिटेल्स जैसे लिखा रहेगा. ठीक है, सो आप तो कहा मिस्टर, आप तो मतलब कंपनी का आप तो ठीक है भाई, आप तो ले सकते हैं ना. हम तो इसने कहा ना आप ठीक है, एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह दे दिया. ठीक है, एक लीगल प्रूफ ऐसा दे दिया. अब तो ठीक है, तो कंपनी ने पैसा माना मिस्टर सांबोडी ने कंपनी को 5 लाख रुपीज दे दिया. ठीक है, 5 लाख दे दिया. और कंपनी ने क्या दिया इसको, मतलब ये डॉक्यूमेंट बना दिया. ठीक है, डॉक्यूमेंट दे दिया भाई, ये लो तुम्हारा प्रूफ, तुमने हम लोग को 5 लाख रुपीज आज की डेट आज दिया
और 5 साल बाद हम लोग तुम्हें ये लौटानेंगे, ठीक है, रीपेमेंट कर दूंगा, ठीक है, एंड 10% इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऐसे करके यहाँ पे लिखे रहे दिस वर्ड। अब तो ये सेटिस्फाइड हो गया, अब ये रेसिड हो गया, हाँ भाई आप ठीक है। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स दिया है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिबेंचर, इज नथिंग बट डिबेंचर, ओके। इसको भी हम डिबेंचर कहेंगे, ठीक है। सो चलो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन तो ऐसे ही बहुत सारा डेफिनेशन है, तुम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सिंपल डेफिनेशन पिकअप किया। सो चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। दिस पे योर डेफिनेशन, देखिए, लुक एट द बोर्ड। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, ब्रैकेट में डेट लिखा हुआ, डेट लिखा लाइबिलिटी होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, या हम तो कह सकते कि ये तो एक रिटन डॉक्यूमेंट था ना, रिटन तो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कंपनी एग्री करती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, प्रिपेयर्ड बाय कंपनी, कौन प्रिपेयर करता है? कंपनी प्रिपेयर करती है। अच्छा, अंडर इट्स कॉमर्शियल, हम लोग कॉमर्शियल पता है ना, कंपनी को मतलब सिग्नल, कंपनी को बहुत सारे ओनर होते हैं, तो सबका मतलब सिग्नल लेना ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, कॉमर्शियल बना दिया अपना, ठीक है। वो कॉमर्शियल यहाँ पे रहेगा, तो कंपनी का समान ये भी हम कह सकते हैं। हाँ, ये भी तो हम लोगों ने देखा था कि कॉमर्शियल ही रहता है। नेक्स्ट, एग्रीइंग टू रिपे द सेम आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, हाँ तो वही भी सही है भाई, कंपनी तो एग्री करेगी यहाँ पे कि भाई ये जो हम लोगों ने केस लिया था, ये क्या नहीं, 5 साल ना, 5 साल के बाद हम लोग ये रिपेमेंट कर देंगे, वही तो हुआ यहाँ पे। हाँ, ये भी यहाँ पे एग्री करेगी कंपनी, एंड टू पे इंटरेस्ट या रेगुलर इंटरेस्ट, ये भी तो एग्री किया। तो आई होप ये भी आप तुम लोगों को समझ में शायद आया होगा, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, देखिए। अच्छा, और एक बात देखिए, ये डेफिनेशन हम लोग और भी मतलब 4-5 फीचर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं फिर से कह रहा हूँ, ये डिबेंचर क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी प्रिपेयर करती है कॉमर्शियल की द्वारा, और यहाँ पे कंपनी एग्री करती है, मतलब ऐसे तो कंपनी का नाम मेंशन रहेगा, किसने इन्वेस्ट किया, ये भी तो, ये सब तो मेंशन रहेगा ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद तो कितना अमाउंट दिया, कब दिया, रिटर्न का डेट, ये सब कुछ, कैसे कर इंटरेस्ट होगा, ये सब कुछ ये डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे, डिबेंचर नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। सो हम लोग इसका जाने एंट्री देने जा रहे हैं, ये पूरा चैप्टर है ना। सो इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हम क्या करने जा रहे हैं, जाने एंट्री सीखने जा रहे हैं, कैसे जाने एंट्री पास किया जाता है। दो टाइप का जाने होगा, एक होगा इश्यू के टाइम पे, एक होगा रिडेम्पशन के टाइम पे। अच्छा चलो, डेफिनेशन को और थोड़ा देखते हैं। देखिए, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, हम लोग कह सकते हैं ना, डिबेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, तो हो गया एक फीचर हो गया। नेक्स्ट, ए प्रिपेयर्ड बाय कंपनी, ये भी हम कह सकते हैं कि डिबेंचर को कौन प्रिपेयर करता है, कंपनी प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट, इट्स ए कॉमर्शियल, सॉरी, अंडर प्रिपेयर बाय कंपनी, अंडर इट्स कॉमर्शियल, ये तो कहते कंपनी एग्रीज टू रिपेयर द सेम आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, ये भी तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ये मतलब जो भी आज हमसे लेगी ना, जो भी अंदर होगा लेगी, वो तो वापस लौटा देगी ना, 5 साल जो जितना भी ईयर्स होगा, टर्म्स एंड कंडीशन, इसके बाद खत्म होने के बाद वो रिपेमेंट कर देगी ना, वो तो एग्री करती है कंपनी, यहाँ पे एग्री करती है ना, तो ये भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, टू पे इंटरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल, ये भी तो है, हम कह सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये पे करेगी कंपनी, मतलब इंटरेस्ट देते रहेगी, ये भी तो एग्री करता है। तो भाई यहाँ से हम लोग 4-5 तो डेफिनेशन ऐसी मतलब फीचर्स हम लिख सकते हैं ना, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। सो ठीक है, पे योर अटेंशन है, ओके। मैं अब ये हटा रहा हूँ, ओके। आई होप दैट ये तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, ये चैप्टर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, छोटे हम लोग जाने एंट्री कैसे जाने एंट्री पास किया जाता है, वही हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। और दो ही तरह के जाने एंट्री हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे कि एक रिलेटेड टू इशू और रिडेम्पशन, ठीक है। ये दो ही तरह के जाने एंट्री हम लोग सीखने जा रहे हैं, कैसे पास किया जाता है, ओके ना। तो फर्स्ट हम देखेंगे इशू के रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। और एक बात, चलो, शायद तुम लोगों को लगा होगा कि सर अपने जो हम लोगों को शेयर की चैप्टर जब करवाए रहे थे, तो वहाँ पे अपने डेफिनेशन ऐसे ही मतलब कहा था, वहाँ पे आप लोग अपने जो ऐसे ओनर मालिक लगा रखे थे। सो ये भी यहाँ पे डिबेंचर और एक टाइप आपने कह दिया
तो हम लोग को थोड़ा कंफ्यूज है, तो ऐसा कुछ मतलब आज चलो ये भी तुम लोग का दूर कर देता हूँ। मतलब डिफरेंस क्या है शेयर और डिवेंचर की बीच में, डिफरेंस क्या है। सो बेसिक 2-3 डिफरेंस मैं कह देता हूँ, ठीक है। एक तो डिफरेंस हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर होता है ना, ये कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। एंड डिवेंचर होल्डर जो होता है ना, वो मालिक नहीं होता है, उसको हम लाइबिलिटी का तरह ट्रीट करते हैं। जैसे लाइबिलिटी बैंक लोन, अगर मान लो हम लोगों ने बैंक लोन लिया, तो जैसे बैंक लोन हो, बैंक को जैसे ट्रीट करेंगे ना हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में, वैसे ही ट्रीट करेंगे। ये लाइबिलिटी मतलब ये डिवेंचर जिन लोग खरीदेंगे ना हमारा, इन लोगों का राइट कितना है, बस टाइम पे अपना इंटरेस्ट लेना और ये मेच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद उन लोगों को रिटर्न पैसा दे देना, बस इतना तक उन लोगों का। ये कंपनी अच्छा रन कर रही है, कोई प्रॉब्लम, ये कुछ भी इन लोगों को ऐसे कोई भी ना मतलब नहीं है उन लोगों को। उन लोगों सिर्फ इंटरेस्ट है अपना रिपेमेंट, बस इतना तक है, ठीक है। लेकिन ये जो शेयर होल्डर है ना या मालिक है, ये सब कुछ भी है। अच्छा चलो और इसको ऐसे समझो, हम लोग ये कंपनी है, इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि मान लो 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख इसका मतलब प्रॉपर्टी हम लोग समझ रहे हैं, एज्यूम करो, ठीक है। मान लो भाई यहाँ पे 1 लाख एज्यूम करो, और ये 1 लाख का शेयर तुमने खरीद करके रखा, ठीक है। शेयर खरीद करके रखा, शेयर तुमने खरीद करके रखा। ये जो शेयर तुमने खरीद करके रखा ना, ये जो 1 लाख है, इसका तुम्हारा पूरा राइट है, तुम इसका मालिक हो। मतलब कंपनी में अगर तुमने इन्वेस्ट किया ना, तो जितना अमाउंट तुमने इन्वेस्ट किया कंपनी में, तो इस अमाउंट का तुम्हारा राइट है, पूरा मालिक हो तुम। कंपनी तुम्हें एज मालिक की तरह ट्रीट करेगी, ठीक है। और अगर मान लेते हैं और 50,000 डिवेंचर किसी ने खरीद के रखा ना, इसको मालिक की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस टाइम पे अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, जो भी इंटरेस्ट होगा वही देंगे। टाइम खत्म होने के बाद, मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद इनको पैसा रिटर्न करने, दैट्स इट, नथिंग मोर, ओके। सो ये ऐसे हम लोग ट्रीट करते हैं। अच्छा और एक बात समझो, मान लो एक्सल नेक्स्ट ये है कि कंपनी का जो मतलब शेयर होल्डर का डिविडेंड होता है ना, हम लोग पता है डिविडेंड होता है, डिविडेंड उनको दिया जाता है ना, जो मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं ना। सो डिविडेंड इन लोगों को वेरी करता है, ठीक है, अप्स एंड डाउन होता है। इनको डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है ना, इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उन लोगों को ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है, कम हुआ तो कम, मतलब उन लोगों का प्रॉफिट अप्स एंड डाउन होते रहेगी। लेकिन ये जो डिवेंचर होल्डर है ना, डिवेंचर होल्डर जो होंगे, इन लोगों को फिक्स रेट ऑफ डिवेंचर मिलते रहेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते रहेगी। चलो इसको देखते हैं। मान लो कोई एक साल कंपनी है 1 लाख की, प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, ठीक है। एज्यूम करो हम क्या करें, सिर्फ ये डिवेंचर और शेयर के बीच में जाने के लिए, और मतलब तो ज्यादा मत समझो, ठीक है। अच्छा तो मान लेते ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 10,000 मान लेते डिवेंचर होल्डर को दिया गया, ठीक है। ऐसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, मतलब ये सीक्वेंस नहीं है, बस हम लोग डिफरेंस देखने के लिए जस्ट समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कंसेप्ट रख लिया हम लोग, ठीक है, जस्ट ये समझ लो। अच्छा ये तो हो गया। अब 90,000 का मालिक कौन है, मालिक है शेयर होल्डर, ठीक है। 90,000 का मालिक कौन है, शेयर होल्डर। ये इन लोगों का मतलब ये जो कंपनी का एक कंपनी होता है ना, मान लो ये एक्स लिमिटेड है, तो इसका जो डिविडेंड पॉलिसी होगा, तो हर एक कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी होता है, ठीक है, अपना डिविडेंड पॉलिसी होता है। भाई गूगल पे जाओ, सर्च करो, मैं ऐसे दूसरा कंपनी का नाम बता रहा हूँ, तुम लोग शायद ले लेते बैंकिंग सेक्टर का, एक्सिस बैंक ले लो, ICICI बैंक ले लो, और HDFC बैंक, जो भी लेना ले लो, जो भी लेना। गूगल में जाओ, सर्च करो डिविडेंड पॉलिसी ऑफ एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सर्च करो, PDF दिखाई देगा, मतलब मिल जाएगा PDF, चाहे 4-5 पेज का PDF होगा, उसको डाउनलोड करो और देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट, तो थोड़ा बहुत देख लिया करो ना। तो ये जो हर कंपनी का क्या होता है, एक डिविडेंड पॉलिसी, अपना पॉलिसी होता है ना, तो वही पॉलिसी डिपेंड करेगी कि शेयर होल्डर क्या करना, ये 90,000 पूरा उन लोगों को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना, या थोड़ा रखना है, मतलब मान लेते कि 45,000 कंपनी ने डिविडेंड एज ए डिविडेंड दे दिया उन लोगों को, एंड 45,000 रख लिया, ठीक है। 45,000 रख लिया, क्यों, मतलब मान लेते कि बिजनेस में रख लिया और री इन्वेस्ट करने के लिए, इसको हम कहते हैं रिटर्न अर्निंग और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें बाद में जाएंगे। तो देखिए अब शेयर होल्डर को, अच्छा ये बात छोड़ दो, शेयर होल्डर कितना मिल रहा है, 90,000 मिल रहा है ना,
आप डिवेंचर होल्डर नहीं कह सकते कि भाई तुम लोगों ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया और हम लोगों को सिर्फ 10,000, ऐसा कुछ भी वो सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, बस फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उन लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, अब और एक सिचुएशन एज्यूम करो कि भाई नेक्स्ट साल कंपनी ने और एक साल आया, कंपनी ने 50,000 प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 50,000। अब क्या होगा, देखिए पहला केस में 90,000 डिवेंचर होल्डर को, मतलब शेयर होल्डर को मिल रहा था, लेकिन अब कितना मिलेगा, देखिए डिवेंचर होल्डर को सेम ये फिक्स रहेगा, अभी भी उन लोगों को 10,000 ही मिलेगा, कि उन लोगों का वेरी नहीं होता है, ठीक है, ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसके इन लोगों का जो भी होगा ना, ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रॉफिट तो डिविडेंड कितना मिलना है नहीं है, ये प्रॉफिट के ऊपर, जितना प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा मानेगा, मतलब मिलने का चांसेस है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए इन लोगों के पास कितना रहा, ओनली 40,000 रहा, कितना 40,000। अब वो डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करेगी कंपनी क्या करना है, 40,000 ले लेना है, ये थोड़ा रखना है, और मतलब ये पॉलिसी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आप देखिए 10,000 और 40,000 आ गया, इन लोगों का तो कांस्टेंट है, सेम ही। तो इसी तरह क्या होता है, डिविडेंड मतलब डिवेंचर होल्डर को हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। ये प्रॉफिट मतलब कितना कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ज्यादा कमाया तो ज्यादा मिलेगा, नहीं कमाया कम कमाया तो कम मिलेगा, ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। तो आई होप ये भी तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। अच्छा, ऐसे हम लोगों ने 2-3 डिफरेंस देखा ना। अच्छा, और भी डिफरेंस है, तो हम लोग वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलो अब मैं इशू रिलेटेड थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। इशू इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर हम लोग शेयर के टाइम पे भी देखे थे, हम लोग शेयर दिए, मतलब मार्केट सेल किए और पब्लिसिटी के लिए पैसा ले लिया ना। सो डिवेंचर भी सेम ही करेंगे, हम डिवेंचर दे देंगे, पैसा लेंगे ना। लेकिन डिवेंचर सेम शेयर की तरह ये कैश में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी हो सकता है, ये भी हम लोगों ने देख लिए थे। एंड ये भी हो सकता है कोलैटरल सिक्योरिटी, ये भी हो सकता है। ये थोड़ा नया कंसेप्ट है हमारे लिए, ठीक है। ये हम लोग शेयर के टाइम पे भी स्टार्ट किए थे, ये भी हम लोग शेयर के टाइम पे भी स्टार्ट किए थे। ये क्या, तो डिवेंचर दे दिया, पैसा ले लिया, बस खत्म। नेक्स्ट ये वाला क्या है, मान लो भाई किसी एसेट परचेज कर लिया हम लोगों ने, और इनको तो पैसा देना, पैसा देने के बाद क्या दे, शेयर दोहरा दिया, ये हो गया। मतलब शेयर के टाइम पे हम लोगों ने देखा थे ना, अब क्या देंगे, डिवेंचर दे देंगे, बस इतना तक। नेक्स्ट ये इशूड कोलैटरल सिक्योरिटी, ये हम लोग थोड़ा नहीं गए, ठीक है। इसको अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब जितना प्रैक्टिकल करोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल करने के बाद ये बहुत अच्छी तरह तुम लोग समझ में आएगा। ऐसे मैं बताओ तो शायद ज्यादा नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल की ये प्रैक्टिकल ज्यादा, ये 80 to 90 मेरा मतलब ये 80 to 90% प्रैक्टिकल ऊपर डिपेंड है। प्रैक्टिकल समझ में आ गया तो थ्योरी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थ्योरी जानना ये जरूरी है, बेसिक तो है। अच्छा चलो, मैं कह रहा हूँ कि ये जो कोलैटरल सिक्योरिटी थोड़ा कह रहा हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिकली बात इंशाल्लाह हम लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, हम तो बैंक लोन लेते हैं ना, बैंक से बैंक लोन लेते हैं, ओवरड्राफ्ट ऐसे होता है ना, तो टाइम पे क्या होता है, देखिए लोन लेने के लिए हम लोग क्या चाहिए, तो ऐसे सिक्योरिटी कुछ तो रखना चाहिए। मान लेते कोई एक बंदा, एक कंपनी ने जो भी हो 5 लाख मान लेते 5 लाख की लोन लेना जा रहा है, तो बैंक को तो कुछ सिक्योरिटी पे रखना चाहिए ना। तो सिक्योरिटी पे मान लेते 2 एक मशीन रख दिया, ऐसे 3-4 लाख का हो गया, और कहा कि भाई, और मान लो और 2 लाख का डिवेंचर तुम रख लो, ठीक है। 2 लाख 10% मान लेते, ऐसे एज्यूम करो डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर धोआ दिया। तो ये भी मतलब ये जो डिवेंचर इशू किया ना हम लोग एज ए सिक्योरिटी, मतलब ये लोन दिया, इसके एज ए सिक्योरिटी हम लोग इशू किया ना, इसको कहते हैं डिवेंचर इशू कोलैटरल एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सो ये हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे इंशाल्लाह, और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग कैश वाला देखेंगे यार, ठीक है।
मैं हट रहा हूँ। अच्छा, ये एट पार्ट में हो सकता है, हम लोग पता है एट पार्ट क्या है ना, एट पार्ट एट पार्ट, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, डिवेंचर ऐसा भी इशू हो सकता है, एट पार्ट भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है और डिस्काउंट भी हो सकता है। ठीक है, क्या ये तो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे बस। अच्छा चलो आज एक सिंपल कर लेते हैं, एक कैश वाला। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम ले लेते हैं, सिंपल सिंपल मान लो XYZ लिमिटेड में कितना डिवेंचर इशू करने दे रहे हैं, मान लो 10,000 डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 100 is हंड्रेड इज प्राइस में 100। और ये कंपनी ले रही है मतलब, अच्छा ये है कि ये मतलब इंस्टॉलमेंट, जैसे कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो हम लोगों ने शेयर के टाइम पे किए थे ना, ऐसे भी हो सकता है और एक ही कॉल में भी ले सकता है और दो कॉल भी ऐसे हो सकता है। तो अच्छा मान लेते ये सिचुएशन हम लोगों ने चलो कि कंपनी मतलब कॉल कर रहे हैं कि एप्लीकेशन में कितना देना, 50, ठीक है 50 देना एंड और 50 देना है, एप्लीकेशन के टाइम पे एंड ऑन अलॉट हो गया, ये 100 हो गया। अच्छा तो चलो इसको देखते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि सब डिवेंचर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, कंपनी ने मतलब सब्सक्राइब तो हो गया, कंपनी अलॉट भी कर लिया, सब मिल गया। ठीक है, फुली कॉल्ड अप पेड अप सब कुछ हो गया। ठीक है, तो इसको सिंपली जानेंगे। तो मैं एक साइड पे रखा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ठीक है हम लोग पता है, हम लोग जो शेयर किए थे ना एप्लीकेशन रिसीव करते तो क्या एंटी पास करते, क्या एंटी पास करके आ रहा है हम लोग अब तक। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा और एक बात, तुम लोग ये प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे। ठीक है, आई एज्यूम दैट तुम लोग ये फॉर्मेट में लिखोगे, मैं थोड़ा मतलब ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो भी फॉर्मेट लिख के तुम्हारा वैल्यूबल टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, तुम लोग फॉर्मेट पता है ना। देखिए डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, LF होता है, इसके बाद डेबिट क्रेडिट, ये तो तुम लोग पता है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन रिसीव करते हैं हम लोग क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट देखिए 10,000 है। हो गया, ऐसे देता ना हम लोग। नेक्स्ट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन ना, सेम ऐसे ये मैं हटा रहा हूँ, रख लेना। एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो रहा, सेम ही अमाउंट होगा, हो गया ना।
नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन माने रिसीव, वही तो हम लोग पास करके आ रहे हैं ना जब शेयर किए थे। नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? उसको ट्रांसफर करते वही एंट्री ना, सेम एंट्री यहाँ पे भी कर रहा है। ठीक है, ये वाला डेबिट करेंगे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट 5 लाख तो आगे इसको अपने घर में ट्रांसफर कर देंगे। 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ठीक है, हो गया। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ओके, तो आप तो एप्लीकेशन का है। नेक्स्ट क्या, दूसरी कॉल में कंपनी ले रही है, सो कितना था 50 करके ऑन रुपीज वन एप्लीकेशन था ना, वन अलॉटमेंट था। ठीक है, और कितना शेयर था, मतलब डिबेंचर था 10,000 10%, वही था ना क्वेश्चन। देखिए सेम एंट्री पास कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट ये कैश। ठीक है, कैश के अंडर में जो आएगा वही हम लोग कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हम लोगों को पता है, फिर 5 लाख आया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 5 लाख आएगा। नेक्स्ट, तो हम लोग यही दे रहा है जब डिबेंचर एप्लीकेशन, ये किसके लिए रिसीव किया? एप्लीकेशन के लिए रिसीव किया, सो एप्लीकेशन अकाउंट। तो आगे नेक्स्ट नरेशन क्या होगा? बैंक एप्लीकेशन मनी डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको डेबिट करते हैं ना, यहाँ पे एसजीली करके आ रहा है ना, तो इसको डेबिट किया 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट, हाँ डेबिट तो होगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा ठीक है, तो आ गया, इसको क्रेडिट किया, ये डेबिट यहाँ पे कर दिया तो कैंसिल हो गया। 5 लाख सेम, तो अब इसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक्चुअल डिबेंचर अकाउंट पे। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया तो 10% डिबेंचर अकाउंट सेम अमाउंट बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ओके डन। अब नेक्स्ट कॉल देखिए, ये कॉल का है सेम। नेक्स्ट तो अलॉटमेंट के टाइम हम क्या करते हैं, पहले ड्यू करते ना, तो ऐसे करके आ रहा है तो हम तो ड्यू 10% डिबेंचर सेम ही अमाउंट ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट तो इसको तो मतलब नेक्स्ट फास्ट करके बाद मतलब एप्लीकेशन के बाद जो भी कॉल होता है ना हम लोग ट्रांसफर कर ही देते हैं ना साथ ही साथ। देखिए 10% डिबेंचर अकाउंट, ना अमाउंट सेम अमाउंट आएगा, हो गया। बैंक एप्लीकेशन डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, ये ड्यू का एंट्री है। नेक्स्ट बैंक में रिसीव करेंगे, क्या होगा? बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे, तो 5 लाख। नेक्स्ट तो ये जो अकाउंट हम लोगों ने डेबिट करके रखा ना, तो इसको क्रेडिट कर देंगे 10% अकाउंट। ठीक है, 5 लाख। सो डन। नरेशन क्या होगा? बैंक डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अलॉटमेंट मनी हम लोगों ने रिसीव कर लिया, सो हम लोगों ने कैश वाला एक देखिए एट पार्ट में। ठीक है, सो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। भी और कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है, इंसान हो कोई भी गलतियां कमी भी हो सकता है, तो मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों का मतलब वैल्यूएबल कमेंट्स का, सजेशन का। आई विल वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाय बाय, टेक केयर।